पूरे भारत में एक ही दस्तूर काम करता है कि जब कोई हादसा होता है, तब जाँच होती है और जाँच होने के बाद लापरवाहियाँ सामने आती हैं और यह विशेष तरीके की जो लापरवाही है, नगर पंचायत से लेकर नगर निगम और एमसीडी तक दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी हम ज़िक्र करने जा रहे हैं राव कोचिंग दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पर एक हादसा हुआ। 3 स्टूडेंट जो कोचिंग के अंदर रह गए और उनकी मौत हो गई। शनिवार की शाम 6 सवा 6 के आसपास बहुत तेज बारिश हो रही थी और दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर की यह कोचिंग एक लो लाइंग एरिया में पड़ती थी, जिसके कारण जब बारिश बहुत तेज हुई और कोचिंग के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में लगभग 30 छात्र बैठ के वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के वहाँ पढ़ाई कर रहे थे और जब बारिश होती है तो पानी बहुत तेजी से उस एरिया में जमा हो जाता है। यह एरिया थोड़ा सा लो लाइंग एरिया था और जो पानी का जो जमाव था वह कोचिंग के आसपास काफी बड़ी मात्रा में था। स्टूडेंट्स बताते हैं कि इसके पहले भी बेसमेंट में पानी जाता रहा है और कभी कभी इस कारण छुट्टी भी होती रही है, लेकिन घटना वाले दिन जो पानी रुका हुआ था वह एक विशेष गेट से रोका गया था और इस कारण पानी कोचिंग के अंदर नहीं जा रहा था। बच्चे बैठ के नीचे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक एसयूवी वहां से गुजरती है और एसयूवी ठोकर मार देती है उस गेट पर और गेट टूट जाता है और मात्र 2 मिनट के अंदर लगभग उस बेसमेंट में 10 से 12 फुट पानी भर जाता है। और पानी भरने के बाद जब स्टूडेंट्स वहां से बचकर भागते हैं तो आखिर में 3 स्टूडेंट्स वो बच नहीं पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिसमें से एक अम्बेडकर नगर की श्रेया यादव है, दूसरी तेलंगाना की तान्या सोनी और इसी तरीके से एर्नाकुलम केरल का एक स्टूडेंट नवीन डेल्विन है। और ये 3 स्टूडेंट्स वहाँ मारे जाते हैं। तीन स्टूडेंट्स की वहाँ मौत हो जाती है और यह गंभीर लापरवाही सामने आती है। प्रत्यक्षदर्शी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे थे उन्होंने बताया कि पानी पहले भी बेसमेंट में जाता रहा है और यह गंभीर लापरवाही यानी कि पहले भी सामने आती रही है। लेकिन इस बार हुआ क्या कि वहाँ पर कुछ ही दिन पहले बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया था, जिसके कारण एक एक व्यक्ति को पंच करके ही बाहर निकलना होता है। तो जब पानी घुसने लगा तो उसी बीच में पावर कट हो गई और बायोमेट्रिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया। किसी तरीके से भागते भागते सारे स्टूडेंट्स तो निकल गए, लेकिन 3 स्टूडेंट्स रह गए और पानी जल जमाव हो गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद से वहाँ हंगामा मचा हुआ है। रविवार करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास और ओल्ड राजेंद्र नगर और कई जगहों पे उग्र छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की और कार्रवाई करने की मांग की। संबंधित अधिकारी जो एमसीडी की जिनकी लापरवाही सामने आई और कोचिंग के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात हुई। इसी बीच में जब एलजी वीके सक्सेना जब कोचिंग के पास पहुंचे तो उनका भारी विरोध हुआ। छात्रों ने नारे लगाए और इस कारण उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। इसके बाद लगातार वहां पर जो राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है और राजनीति के बाजार में पक्ष विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, जिस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। बीजेपी ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो संस्कृति पनपी फूली है उसी का नतीजा है और यह संस्कृति बीजेपी की देन है। इसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें दिल्ली के लगभग 19 कोचिंगों को सील कर दिया गया है, जिसमें से एक प्रख्यात दृष्टि आईएएस कोचिंग जो कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की है, इसको भी सील किया गया है और इससे संबंधित उन्होंने लगभग 1 घंटे की वार्ता एएनआई से की, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बात की, जिन विषयों पर भी हम अभी बात करेंगे। तो वहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उस कोचिंग को सील कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की अनेक कोचिंगों पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि भारत की अनेक कोचिंगें ऐसी हैं जो रूल्स, नॉर्म्स और रेगुलेशन को दरकिनार कर चलाई जा रही हैं और यही कारण है कि दुर्घटनाएं सामने आती रहती है। तो जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं एक बार मैं वो बता देता हूँ। हादसे के हादसे के दोनों आरोपियों कोचिंग सेंटर के मालिक और अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम देखभाल करने वाले नगर निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर में
भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 106(1) जो कोई भी बिना सोचे समझे लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा और 290 बिल्डिंग को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही वाला आचरण के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। और इसी संबंध में जब विकास दिव्यकीर्ति से पूछा गया उनकी कोचिंग के बारे में, उनकी भी कोचिंग सील की गई है और जो उनकी अपनी कोचिंग के स्टूडेंट्स थे वह उनके घर के बाहर जाके धरना प्रदर्शन नहीं, जमा इकट्ठे हुए थे और वह चाह रहे थे कि विकास दिव्यकीर्ति इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया दें। तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि अभी अधूरे ज्ञान के साथ, अभी अधूरी जानकारी के साथ मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी अधिकांश कोचिंग बेसमेंट में भी चलती है, भारत के विभिन्न इलाकों में भी चलती है और अब वो कभी बेसमेंट में अपनी कोचिंग नहीं चलाएंगे। आने वाले समय में वो अपनी कोचिंग बेसमेंट में जितनी भी चल रही हैं उनको वहाँ से हटाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एमसीडी डीडीए को उन्होंने जो लेआउट होता है उसकी सभी कॉपी हमेशा जमा की है। उनकी तरफ से रिस्पॉन्स कभी आई कभी नहीं आई, गंभीर लापरवाही सामने आती है। एमसीडी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जो लापरवाही सामने आई है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है और अब तक 5 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इससे संबंधित और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया। जो मेन आरोप एमसीडी का समझ में आ रहा है उसमें यही है कि बहुत से नाले नालियों की पर्याप्त सफाई नहीं हुई थी, गाज भरा हुआ था, पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बरसात को देखते हुए, बारिश को देखते हुए भी किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं की गई थी। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि वह बहुत इस घटना से बहुत आहत हैं और उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनकी अपनी कोचिंग में एक डिविजनल लेवल का एक वो ऑफिसर रखते हैं जो 16 बिंदुओं पर काम करते हैं कोचिंग में कि फायर सेफ्टी की क्या स्थिति है और जल निकासी की क्या स्थिति, साफ सफाई की, पानी की, आग लगने की क्या सब स्थिति है, फायर के सारे गेट खुले हुए, दरवाजे सारे खुले हुए। तो इस तरीके का उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें वह रोज अपडेट करते हैं कि उनकी अपनी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो विकास दिव्यकीर्ति ने अब ट्विटर सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि वो अभी इस घटना को लेकर आहत हैं और जैसा कुछ होगा वो सामने बताएंगे इस विषय पर। तो यह घटना काफ़ी हिलाने वाली है और संसद में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। तो घटना में 3 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी बिल्डिंग, वो अपने बारे में विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि वो कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं लेते हैं जिसमें सेफ्टी नॉर्म्स के पूरे मानक पूरे न किए जाएं। तो अपनी कोचिंग की तरफ से उन्होंने ऐसा बताया है और यह घटना जो हुई है, इस घटना के बाद से दिल्ली में जगह जगह कोचिंग संस्थान जो वैध अवैध थे उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बहुत सी कोचिंग बंद की गई है और छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि कोचिंग से संबंधित दिल्ली का जो राव आईएएस सर्किल कोचिंग है उसमें जो घटना घटी थी उससे संबंधित थी। और आप यह अच्छे से जानते हैं कि नगर पंचायत, नगर निगम और एमसीडी तक जो साफ सफाई से संबंधित जो काम होता है कितनी जिम्मेदारी से होता है और कितना भ्रष्टाचार है वहाँ पर, और ये सारी बातें सामने तब आती हैं जब कोई हादसा होता है। इसी तरीके से जब कोविड के दौर में जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में कहीं उपलब्ध थे, कहीं सिर्फ कागज पर उपलब्धता थी, कहीं जब किसी हॉस्पिटल में जब आग लगती है तो पता चला सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स काम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें तब सामने आती हैं जब कोई घटना होती है। तो इसके बाद जब कोविड के समय में जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आई थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया जिसकी अभी तो ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब ज़रूरत नहीं रहती है तो सारा सिस्टम सो जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हादसा सामने आता है। यह बार-बार होता है, यही भारत का दस्तूर है जिसे बदलने की ज़रूरत है और हर उस व्यक्ति को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए जो इसका शिकार होता है या ऐसी घटना से आहत होता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट स्वयं ऐसे व्यक्ति का भी लापरवाही में होता है, किसी और केस में होता है, लेकिन वह अपने जीवन के किसी अन्य भाग को अगर आप देखिए, किसी अन्य पार्ट को देखिए तो वहाँ पर भी उसकी कोई ना कोई लापरवाही सामने आती है। ये अलग बात है कि जब घटना अपने साथ होती है तो धरना प्रदर्शन और सेफ्टी नॉर्म्स की बड़ी-बड़ी बातें होती है। तो हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी को समझना चाहिए कि सेफ्टी नॉर्म्स की सिर्फ बातें दूसरों के लिए ना हो, सेफ्टी नॉर्म्स की जो जिम्मेदारियाँ आप पर आती हैं, आप एमसीडी के अधिकारी हैं, आप
किसी जल निगम के अधिकारी हैं या आप किसी सुरक्षा से संबंधित अधिकारी हैं, तो अपने काम को जो मानक हैं उसको पूरा करते हुए करें। और जो जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है उस बिल्डिंग के बारे में बताते हैं कि जो परमिशन मिली हुई थी डीडीए और एमसीडी की तरफ से, उसमें निचले हिस्से में सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था थी और गाड़ियों की पार्किंग की इजाज़त थी, जिसमें कोचिंग चल रही थी और जिसमें कोचिंग की लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें घटना हुई है। तो यह थी कुछ अपडेट जो कोचिंग दिल्ली के राव आईएएस सर की कोचिंग के संबंध में थी। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।